ठीक है, अब फिर से एक केले को दो। देखो केले की पर्ची दिख रही है आपको? ठीक है, अब वाटरमेलन को दो, तरबूज को। अब देखो तरबूज की पर्ची दिख गई आपको? ठीक है, अब फिर से एक तरबूज को दो। अब फिर से तरबूज दिख गई आपको? देखो हमने 6 वोट दिया, 2 सेब को, 2 केले को, 2 तरबूज को। सही है जी? आपको मैं तो नहीं लेके आया हूँ कहाँ रहते हो आप? हाँ इधर ही के हो ना, ठीक है। तो मेरा नाम राहुल तिवारी है, ये मेरे को जानते नहीं है कि मैं इनको बोला होगा, ठीक है। खैर आपके सामने बटन दबाए, कैमरे में वीडियो बन रही है, आप इसको खोल के देखते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो आप, इसमें एप्पल की पर्ची कितनी दिख रही है, सेब कितना दिख रहा है, सेब इसमें सेब कितना दिख रहा है आपको? वोट कितने दिए थे? वोट सेब को वोट कितना दिया था? हाँ, और केले को कितना वोट दिया था? तो वो वोट कितना दिख रहा है केले का? और तरबूज को कितना वोट दिया था? और कितना दिख रहा है? तो एक वोट केले का चोरी हो गया, एक तरबूज का चोरी होके सेब में चला गया। एक केला का वोट चोरी होकर सेब में गया, दूसरा तरबूज का वोट चोरी होकर सेब में गया। तो हमने इसमें प्रोग्राम डाला है कि सेब को जिताना है। इसी तरीके से हमें आशंका है इलेक्शन कमीशन के इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स ऐसा प्रोग्राम डाल दे तो जिस पार्टी को जिताना चाहिए वो पार्टी जीत जाएगी। ठीक है ना, ये प्रूफ करके दिया आपने। जिसका बटन दबाया था उसकी पर्ची दिखी थी। अब आप लोग सोचो, अगर आप लोगों को ये बात बहुत बड़ी नहीं लग रही है तो ये बहुत दुख की बात है। आप लोगों की सिर्फ एक औकात है वोट देने का, और आपको बहुत ज्यादा कुर्बानी देने के बाद, बहुत ज्यादा लड़ाई करने के बाद, खून पसीने बहाने के बाद, लाखों लोगों करोड़ों लोगों की बलिदानी देने के बाद, मुगलों के शासन के बाद, अंग्रेजों के शासन के बाद एक अधिकार मिला हमें वोट देने का, अपने नौकर को चुनने का। इन लोगों की क्या औकात है, ये नेताओं की? ये लोग हमारे नौकर है। इनको चुनने का जो प्रक्रिया है वो वोटिंग के दौरान होता है। ठीक है, पहले बैलेट पेपर से वोट होता था तो वोट कैप्चरिंग होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वोट कैप्चरिंग हो जाती है। तो पहले के टाइम में हर किसी के पास फोन नहीं था, अब हर किसी के पास फोन है। आप वीडियो बना सकते हो, पुलिसकर्मी के पास बंदूक होती है, उसको गोली मार सकते हैं ऐसे चोर को। और ये सब बूथ कैप्चरिंग जो है वो होता है तो सामने दिखता है। मान लो अभी बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले और कोई बैलेट बॉक्स चोरी करने आए तो आप लोगों को दिखेगा, लेकिन इसके अंदर कौन सा चोर बैठा है वो दिख नहीं रहा है आप लोगों को। ठीक है, 20 से 25 सालों से ये चोर अंदर बैठ के चोरी करता जा रहा है। इसलिए इन नेताओं को बिल्कुल भी चुनाव जीतने से पहले उन्हें भगवान बने रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद लोग शैतान क्यों बन जाते हैं? उनको इसलिए बन जाते हैं क्योंकि चुनाव जीतने के लिए, एक विधायक को चुनाव जीतने के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और एक विधायक अपने कार्यकाल में 1000 करोड़ रुपए तक कमाता है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं एक कैलकुलेशन से आपको बता रहा हूँ। एक विधायक अपने कार्यकाल में, जिस विधायक की मतलब कि समझ लो कि सैलरी बहुत हजारों में होती है, ठीक है, वो विधायक अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 1000 करोड़ रुपए कमाता है। ठीक है, और वो चुनाव जीतने के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं लोग। तो ये लोग इस मशीन की मदद से अगर जीत रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग आपका भला क्यों करेंगे? अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का अधिकार मजबूत हो और आपका वोट ईमानदारी से आपके प्रत्याशियों तक पहुंचे, सोशलिस्ट पार्टी के जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, अगर उन तक अपना वोट ईमानदारी से पहुंचाना है तो हमें बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प होना चाहिए। बहुत सारे लोग ईवीएम का पक्ष लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी मांग है हर एक मतदान कक्ष में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखा जाए। जिसको ईवीएम से प्यार है वो ईवीएम में वोट दे, जिसको बैलेट पेपर से वोट देना है वो बैलेट पेपर में वोट दे। मेरे जैसे लाखों करोड़ों बिहारी लोगों को ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। और अभी आप लोग, आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगा। नहीं तो आप लोग ईवीएम हटाओ सेना,
या ईवीएम हटाओ सेना फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जाके आप अपना सवाल लिख सकते हो, या तो ivmhatao.com पर जाकर अपना सवाल लिख सकते हो। मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं अभी बिहार में 1 महीने रहूंगा और चारों तरफ जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, देखो जो बड़ी ब्रांडेड पार्टियां हैं उन्होंने तो प्रूफ कर दिया है कि वो देश को और बिहार को लूटने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर उनके अंदर सच में अगर कोई इंसानियत और कोई ईमानदारी होती तो वो लोग जनता को इतने कमजोर नहीं किए रहते। तो उनकी तो बात ही हटा दो। अगर किसी के मन में थोड़े भी उनके लिए कोई भावना हो तो उसको डिलीट कर दो। वो लोग इतने नीच हैं कि उनके बारे में सोचने की लोड़ नहीं है। तो अब बात हो छोटी पार्टियों की, छोटे संगठनों की, तो अगर आप लोग छोटे संगठनों तक अपना मांग और अपना जो भी अपना मांग और अपने अधिकारों को मजबूत करना चाहते हो तो छोटे संगठन के लोगों को वोट दो। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग वोट में आए, चुनाव में खड़े हों, तभी वो लोग जनता की मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये लोग कभी भी आपकी नहीं सुनेंगे और ये लोग हमेशा आप लोगों का नुकसान ही करेंगे। हेलो, हाँ, तो मेरा नाम राहुल तिवारी, मैं फिर से बता दूं, मैं ivmhatao सेना का कार्यकर्ता हूँ। हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे हर एक महीने डेमो देते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से वोट की चोरी होती है। हम चाहते हैं कि हर एक मतदाता हर महीने में एक बार, सिर्फ 15 मिनट लगेगा, आप लोग पोस्ट कार्ड भेजो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजो कि वो लोग मतदान कक्ष में बैलेट पेपर भी रखें ईवीएम के साथ, ताकि हमारा वोट ईमानदारी से हमारे प्रत्याशी तक पहुंचे। जन आंदोलन उसी को कहा जाएगा जब जन जन अपने मांगों की लड़ाई खुद लड़े, आपको खींच के लाना ना पड़े। तो आप लोग सच में चाहते हो आपका अधिकार बढ़े तो आपको हर एक महीने पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड जरूर भेजना चाहिए। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन है। दूसरी चीज, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हो, 92201 92201 ivmhatao सेना। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो।